न्यू ईयर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट समय होता है हर व्यक्ति के लाइफ में, क्योंकि हर व्यक्ति न्यू ईयर पे अपने लिए कुछ न्यू रेजोल्यूशंस बनाता है, अपने नए गोल सेट करता है कि हम इस नए साल में क्या चीज़ अचीव करना चाहते हैं अपने लाइफ में, और एक पूरा रोड मैप बनाता है कि किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप हम मेहनत करेंगे ताकि अपने उस गोल के नज़दीक पहुंच सकें। और न्यू ईयर का ये जो समय होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप अपने लाइफ में आने वाले साल में पिछले वाले साल से कुछ बेहतर करना चाहते हैं, कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी पुरानी कुछ आदतें हैं जिन्हें छोड़ें, जिन्हें बदलें या उन्हें रिप्लेस करें। तो सिमिलरली अगर आप चाहते हैं कि आप इस साल अपने घर में एक ज़्यादा प्रॉस्परस ग्रोथ चाहते हैं, आप ज़्यादा फाइनेंशियल अबंडेंस चाहते हैं, आप बेटर हेल्थ चाहते हैं, आप बेटर रिलेशनशिप्स चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो उसके लिए वास्तु अनुसार भी कुछ चेंजेस आपके घर में होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि वास्तु अनुसार आपको इस न्यू ईयर से पहले कौन सी ऐसी चेंजेस हैं जो आपको अपने घर में कर लेने चाहिए, यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने घर से रिमूव कर देनी चाहिए ताकि ये जो स्टैग्नेटेड एनर्जी है, स्लो ग्रोथ की एनर्जी है, प्रॉब्लम्स की एनर्जी है, वो आपके घर से रिमूव हो। क्योंकि जब आप एक प्रकार की एनर्जी को अपने घर से रिमूव करेंगे तभी कोई और एनर्जी को वहाँ आने की जगह मिल सकेगी। यानी कि नेगेटिव एनर्जी को अगर आप वहाँ से रिमूव करेंगे तभी देयर विल बी इनफ स्पेस कि वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आ सके और पॉजिटिव एनर्जी को वेलकम करने की ये जो जगह है वो बन सके। तो ऐसे में वास्तु अनुसार आपको कौन सी कुछ चीज़ें हैं जो चेंज कर लेनी चाहिए। दो जगहें आपके घर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ब्रह्म स्थान वो जगह है जहाँ से ऊर्जा जनरेट होती है, एनर्जी जनरेट होती है, यानी कि आपके घर के सेंटर से। और आपके घर का मेन डोर वो जगह है, आपके घर का जो फ्रंट है वो बेसिकली फेस है आपके घर का। तो वहाँ से सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी का इनफ्लो और आउटफ्लो होता है। इसीलिए अगर आपके घर का मुख्य द्वार यानी कि मेन डोर ऐसी आवाज़ें करता है जहाँ से क्रीकिंग नॉइजेस आती हों, तो ये नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करने का और नेगेटिव एनर्जी को प्रिवेल करने का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स बन जाता है। ऐसे में आप कितना भी प्रयास क्यों ना कर लें, बहुत ही मुश्किल हो जाता है आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा का बाहर जाना, क्योंकि जितनी रेमेडीज़ आप घर के अंदर करेंगे उस नेगेटिव एनर्जी को पुश बैक करने की, उतनी ही नेगेटिव एनर्जीज आपके घर का ये मेन डोर जो कि कंटिन्यूसली आवाज़ें करता है, वो उतनी ही नेगेटिव एनर्जीज को आपके घर के अंदर आमंत्रित करेगा, उन्हें इनवाइट करेगा। तो ऐसे में सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने घर के मेन डोर की ओर एक नज़र डालें और अगर उसमें से आवाज़ें आती हैं तो उसको ठीक कराइए, ताकि ये जो नॉइजेस हैं या ये जो अनप्लीजिंग साउंड है वो आना सबसे पहले तो बंद हो जाए। दूसरी चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो ये है कि आपको अपने घर में कभी भी बंद घड़ियां नहीं रखनी चाहिए। ये मैंने अक्सर आपको अपनी वीडियोस में बताया है कि बंद घड़ियां अगर आप अपने घर में रखते हैं तो वो एक तरीके से स्टैग्नेशन को शो करती है, यानी कि आप एक समय के अंदर बंद गए, एक समय में ठहर गए। तो इसीलिए जो चलती हुई घड़ियां हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं कि वही घड़ियां आप अपने घर में रखें जो सही से फंक्शन कर रही हैं, जो सही से वर्क कर रही हैं, जिनको आप अक्सर यूज़ करते हैं। मेमोरी के लिए भी अगर आपने किसी की घड़ी रखी हुई है, आपके कोई फैमिली मेम्बर्स थे, आपके कोई फ्रेंड्स थे जिन्होंने आपको वॉच गिफ्ट करी और उनके मेमोरी के तौर पे अब आपने उस घड़ी को अपने घर पे रखा है, तो ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि वो घड़ी चलती हो और कभी ना कभी आप वंस इन अ वाइल एटलीस्ट उस घड़ी का यूज़ करिए। तो कभी भी बंद घड़ी आपको अपने घर में नहीं रखनी है, टूटी हुई घड़ी भी आपको अपने घर में नहीं रखनी है, अगर आप चाहते हैं कि आने वाला जो समय है वो आपके लिए बेहतर हो, अच्छा हो। घड़ियों की भी एक बहुत डिटेल्ड वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल पे बना रखी है, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, जिसमें हमने वॉल क्लॉक, रिस्ट वॉचेस, हर प्रकार की क्लॉक की बात करी है कि किस प्रकार से आपको उनको अपने घर में रखना चाहिए, कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो टाइम है वो हमेशा आपके प्रति फेवरेबल रहे। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि आपके घर में अगर टूटी फूटी चप्पलें हैं, टूटे फूटे स्लीपर्स हैं, शूज़ हैं जो ख़राब हो चुके हैं या जिन्हें अब आप उतना नहीं यूज़ करते हैं,
तो इसको आपको अपने घर से ज़रूर रिमूव कर देना चाहिए। स्लीपर्स और शूज़ जो होते हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाता है बाहर से एनर्जी को अंदर लाने का। आप कई जगहों पे उस स्लीपर्स और उन शूज़ को पहन के घूमते हैं, इसलिए कई लोग अपने घर के बाहर भी मेन एंट्रेंस पे भी शू रैक लगाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये जो एनर्जी है शूज़ के थ्रू वो उनके घर के अंदर प्रवेश ना करे। लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा गलत माना जाता है अगर आप अपने घर की मेन एंट्रेंस पे मुख्य द्वार पर ही आप एक वहाँ पे शू रैक रख देते हैं। क्योंकि भले ही हमारा सोच ये है कि हम नहीं चाहते कि नेगेटिव एनर्जी हमारे घर के अंदर आए, लेकिन माँ लक्ष्मी के भी प्रवेश करने का जो स्थान है, जो द्वार है हमारे घर में, वो हमारा मुख्य द्वार है। और अगर आप उनकी एंट्रेंस पर ही शूज़ रख देते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा बुरा माना जाता है। ये वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी जो है उसको क्लटर कर देती है। आप बाहर से उस एनर्जी को लाए, आपने उसको वहाँ रख दिया, उसको स्टैग्नेट होने दिया अपने घर के मेन एंट्रेंस पे, मेन डोर पे। अगर आपका फिक्स्ड द्वार है, आपका जो शू रैक है वो फिक्स्ड है, वहाँ पे आप उसको कहीं मूव नहीं कर सकते, या तो वो वॉल में इनग्रेव्ड है या इस प्रकार से बना है कि उसकी मूवेबिलिटी नहीं है, तो ऐसे में आपको ये प्रयास करना चाहिए एटलीस्ट कि वो जो शू रैक हो वो हमेशा कवर्ड रहे और वहाँ पे जो शूज़ प्लेस्ड हो वो ऑर्गेनाइज्ड हो। ऐसा नहीं कि आपने एक रैक बना दिया जो बंद है तो उसके अंदर किसी भी प्रकार से आपने शूज़ को रखा है, फिर उसको एक सही तरीके से आपको रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो मूवेबल है, उसकी मोबिलिटी पॉसिबल है, तो फिर आपको उसको अपने घर के साउथ वेस्ट में, जो कि नैऋत्य जोन होता है, वहाँ पर आप इसको प्लेस कर सकते हैं। चौथी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि आपको उन लोगों की एनर्जी अपने घर से रिमूव कर देनी चाहिए जो कि अब आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं है, या आप नहीं चाहते हैं कि वो आपके लाइफ का हिस्सा आगे आने वाले सालों में रहें। कोई भी ऐसे रिलेशनशिप्स जो पास्ट में रहे हों, जिनके साथ अब आपकी उतनी अच्छी कनेक्शन नहीं है, उतनी अच्छी बॉन्ड नहीं है, या आपको लगता है कि उनकी वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से मूव फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों की एनर्जी, यानी कि उनकी कोई भी तस्वीर या उनका कोई भी ऐसी चीज़ जो बार बार आपको उनकी याद दिलाए, इस प्रकार की कोई भी चीज़ आपको अपने घर से हमेशा के लिए रिमूव कर देनी चाहिए, उनको अपनी लाइफ से हमेशा के लिए रिमूव कर देना चाहिए, ताकि आप भी एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी लाइफ में आगे ग्रो कर सकें, आगे सक्सीड कर सकें, आगे बेहतर कर सकें अपनी लाइफ में आने वाले साल में। अगली चीज़ जो आपको करनी चाहिए वो ये है कि आपको अपने घर पे डीक्लटरिंग ज़रूर करनी चाहिए। वैसे तो अभी दिवाली का समय बीता है तो काफ़ी लोगों ने समय निकाल के अपने घर से डीक्लटर किया होगा, बट अगर आपको लगता है कि टाइम रिस्ट्रेन था और आप नहीं कर पाए थे उतने अच्छे तरीके से डीक्लटर, यानी कि अपने घर में जो आपने बेड बॉक्सेस बना रखे हैं या जो आपके ओवरहेड स्टोरेज बॉक्सेस हैं उनको उतने अच्छे तरीके से साफ़ सफाई करने का आपको अवसर नहीं मिला था इस दिवाली पे, तो एटलीस्ट न्यू ईयर से पहले आपको प्रयास करना चाहिए कि इन सभी जगहों को भी आप एक बार देखें कि जो सामान आपने रखा है वो कितनी यूज़फुल है आपका, और अगर वो यूज़फुल नहीं है और किसी और के ज़्यादा यूज़ आ सकता है तो वहाँ पे आप डोनेट कर दीजिए। एटलीस्ट इससे आपका एक गुड कर्म होगा और किसी की हेल्प होगी आपके द्वारा, तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो अब आपको यूज़ में नहीं आती है या वो वहाँ पड़ी पड़ी ख़राब हो गई है तो फिर तो आपको उसको डेफिनेटली रिमूव कर देना चाहिए। जब आपके घर के बेडरूम में, बेड्स में बेड बॉक्सेस होते हैं, वहाँ पे आप जो स्टोरेज रखते हैं वो डायरेक्टली आपको हार्म करता है, वो डायरेक्टली आपकी बॉडी को और आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। अगर आप अपने बेड बॉक्सेस में ऐसी चीज़ें रखते हैं जो कि किसी भी मेटल से बनी हो, स्टील से बनी हो, यूटेंसिल्स अगर आपने रखे हैं वहाँ पे, या शूज़ आपने रखे हैं, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ही फास्ट आपकी जो एनर्जी होती है उसको अब्जॉर्ब करता है, और जब आप दोबारा जाकर उस बेड पे रेस्ट करते हैं या सोते हैं तो वो वही नेगेटिव एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर फिर से ले आता है। इसीलिए कई लोग होते हैं जो कितना भी सो लें या कितना भी रेस्ट कर ले वो बहुत ज़्यादा फ्रेश महसूस नहीं करते, वो इसी वजह से ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। तो अगर आपने अपने बेड बॉक्सेस में सबसे पहले यूटेंसिल्स या बर्तन इस तरीके का सामान रखा है तो आपको उसको रिप्लेस कर देना चाहिए। आप उसमें वहाँ पे कपड़े रख सकते हैं, इस टाइप की चीज़ें रख सकते हैं, वो बेहतर है, लेकिन यूटेंसिल्स टाइप की चीज़ें आपको अपने बेड बॉक्सेस में नहीं रखनी चाहिए।
ओवरहेड स्पेसेस में भी अगर आप कभी भी डीक्लटर नहीं करते, उसको हमेशा क्लटर्ड रखते हैं, बहुत अनऑर्गेनाइज रखते हैं, मेंटल स्ट्रेस ऐसे लोगों के हमेशा बना रहता है घर में, हमेशा किसी ना किसी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे क्योंकि आपके सर के डायरेक्टली ऊपर इतना ज़्यादा बोझ है। तो ये सब जो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए इस न्यू ईयर पे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो आप गोल सेट कर रहे हैं अगले साल के लिए वो आप उसको और जल्दी से अचीव कर सके और बेहतर तरीके से अपने ऊपर काम कर सके कि आप उस काबिल बने कि जो गोल्स आपने अपने लिए सेट करे हैं उनको आप बहुत अच्छे तरीके से और बहुत जल्दी अचीव कर सकें। अगली चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर आप टॉप फ्लोर पे रहते हैं और रूफटॉप आपकी खुद की है, कई बिल्डिंग्स में जो रूफटॉप होती है वो सभी लोग उस पर आना जाना होता है, सभी लोग उसको यूज़ करते हैं, और कुछ लोगों की जो रूफटॉप होती है वो अपनी प्राइवेट होती है। तो अगर आपकी प्राइवेट रूफटॉप है तो आपको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि आप उसको भी डिक्लटर करें, उसको क्लीन रखें, वहाँ पे कुछ अच्छे प्लांट्स, कुछ अच्छी ग्रीनरी, उस तरीके से आप उसको अपने रूफटॉप को डेकोरेट करके रखें। ये बहुत अच्छा माना जाता है और इससे भी मेंटल स्ट्रेस जो होता है वो दूर होता है, वो हटता है। अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं और बेसमेंट आपकी खुद की है तो ऐसे में आपको बेसमेंट को क्लीन करना चाहिए। स्टोरेज रूम्स अगर आपने अपने घर में बना रखे हैं तो उन्हें ज़रूर डिक्लटर कीजिए, उधर देखिए कि कौन सा ऐसा सामान है जो आपको नहीं चाहिए, जिसको आप नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि क्लटर्ड सामान क्लटर्ड एनर्जी को स्टोर करता है और ये एनर्जी किसी भी प्रकार की हो सकती है, पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन जब वो क्लटर में फंस जाती है तो वो आप तक पहुंचती नहीं है लेकिन वो ग्रो ज़रूर करती है। तो अगर पॉजिटिव एनर्जी वहाँ ग्रो कर रही है बट आप तक पहुँच नहीं पा रही है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, और नेगेटिव एनर्जी अगर उस जगह पे ग्रो करती चली जा रही है और फिर आप एक दिन उस सामान को यूज़ करते हैं तो वो डायरेक्टली जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो आपको इम्पैक्ट करती है। तो किसी भी प्रकार की जो क्लटर्ड एनर्जी होती है उसको अच्छा कंसिडर नहीं किया जाता है, इसीलिए डी क्लटरिंग एक बहुत ही ज़्यादा वाइटल और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वास्तु का। अगली चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए अपने घर पे वो ये है कि आपको कभी भी अपने घर पे शीशे अगर आपने रखे हैं तो वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए, किसी भी मिरर में क्रैक नहीं होना चाहिए, विंडोज़ में क्रैक नहीं होना चाहिए। शीशे में हम अपनी खुद की रिफ्लेक्शन को देखते हैं और अगर हम एक ऐसे शीशे में अपनी रिफ्लेक्शन को देख रहे हैं जो कि टूटा हुआ हो, जो कि ब्रोकन हो, तो हम अपनी खुद की इमेज को भी हार्म कर रहे हैं, अपनी खुद की इमेज को भी क्षति पहुंचा रहे हैं। इसीलिए आपके घर में कभी भी टूटा हुआ शीशा नहीं होना चाहिए। कई लोग होते हैं जो अपने घर से निकाल देते हैं उसको, लेकिन अपने स्टोरेज रूम में या रूफ टॉप पे रख देते हैं या बेसमेंट में रख देते हैं। तो ऐसा भी आपको नहीं करना है क्योंकि उसकी जो एनर्जी है वो वहीं पे है। इतने लंबे समय तक वो जो शीशा था वो आपके घर में ही था, उसने आपकी जो एनर्जी है, उसने आपकी जो इमेज है उसको अब अपने अंदर बसा लिया है, और वो जब टूट जाता है तो वो आपकी एनर्जी को हार्म करता है, उसे नेगेटिव बनाता है। तो इसीलिए इस प्रकार का जो मिरर या शीशा है वो आपको अपने घर से ज़रूर निकाल देना चाहिए अगर वो टूट गया है। लास्ट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि वैसे तो अक्सर लोगों को पता है कि आपको किसी भी प्रकार की ऐसी तस्वीर अपने घर पे नहीं लगानी चाहिए जो कि किसी भी प्रकार से डीमोनिक हो या फिर जिसमें किसी भी प्रकार की ब्रूटैलिटी का प्रदर्शन हो रहा हो, किसी भी प्रकार की ऐसी तस्वीर हो जिसको देख के आपको बहुत ज़्यादा एक प्लीजिंग फीलिंग ना आए। इस प्रकार की कोई भी इमेज है, इस प्रकार की कोई भी पिक्चर जो है वो आपको अपने घर से, पेंटिंग जो है या स्टैचू जो है, आपको उसको अपने घर से ज़रूर रिमूव कर देना चाहिए, उसको अपने घर से बाहर निकाल देना चाहिए। अगर आपको बार बार देख के अंदर से एक फीलिंग आती है कि अभी यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हमें रिमूव कर देना चाहिए, तो ये साइंस होते हैं फ्रॉम द यूनिवर्स एंड यू शुड लिसन टू दीज साइंस। तो कोई भी ऐसी फीलिंग अगर आपको आ रही है किसी भी चीज़ के प्रति अपने घर में, तो उसको आपको जल्दी से जल्दी अपने घर से रिमूव कर देना चाहिए ताकि पॉजिटिव एनर्जी आपके घर के अंदर और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से आ सके और आप और भी बेहतर तरीके से इस आने वाले साल में ग्रो कर सकें और फ्लरिश कर सकें। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी जान सके कि आने वाले समय में, आने वाले साल के लिए उनको अपने घर में वास्तु अनुसार कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें रिमूव कर देना चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ में एक्चुअली पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सकें। ऐसे ही बेनिफिशियल टिप्स एंड रेमेडीज़ के साथ फिर से लौट कर आऊँगी मैं इस चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।